दोस्तों, उमंगों और आशाओं के घोड़े पे सवार होकर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो याद रखिएगा, आपकी घुड़सवारी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका घोड़ा भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप सफल होंगे, उस रेस को जीतेंगे। तो आज एक ऐसे ही बिजनेस को दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं बेगूसराय जिले में। और घोड़ा है, ये देखिए पल्वलाइजर। और घोड़े के मालिक जो हैं सामने खड़े हैं उधर, राहुल जी। और घुड़सवार हैं ये। तो आज घोड़े पे भी बात करेंगे, घुड़सवारी पे भी बात करेंगे। पहले तो हम लोग वेलकम कर लें आपका। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप का आना यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। बहुत कीमती समय आप हमको दिए हैं और मैं बेगूसराय हूँ इन घोड़सवार के पास कि कैसे ये चलाते हैं और कैसे ये काम कर रहे हैं। आप इस पे बात करेंगे आज हम लोग सर। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे, क्योंकि सही बात है कि आपको अगर आर्ट ऑफ बिजनेस नहीं आता है तो फिर वो आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे। और हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर है। पहले उनका परिचय पूछ लेते। क्या नाम हुआ सर आपका? सर अमरनाथ पोद्दार। पोद्दार जी। जी। पोद्दार जी के चर्चे हैं बेगूसराय में, इसलिए कि पोद्दार जी महीने में 2 पिकअप माल बेच लेते हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मकई रखी हुई है और पोद्दार जी इसी मकई का दर्रा बना करके बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ से एक पल्वलाइजर के थ्रू बेचते हैं। एक बिजनेस क्रिएट किया है। सर कब से ये बिजनेस शुरू किया? सर 10 महीना हो गया। 10 साल महीना साल लगने वाला है। जी। जी। राहुल जी के यहाँ से मशीन बाजार के यहाँ से आपकी मशीन बाजार से ही आपने मशीन दिया था इनको? हाँ, मशीन बाजार से इनका मशीन गया है जी। और 10 महीने हो गया सर। और इन्होंने अच्छा खासा काम किया है सत्तू बेसन को लेकर, दर्रा को लेकर। और ये बल्क मात्रा में बोरा पैक करके माल बेचते भी हैं और अच्छा होलसेलर का काम करते हैं। रिटेलर में भी माल नहीं दे रहे, समझिए होलसेलर को माल दे रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जो भी प्रॉफिट है आप मेरे समझ से लगता है कि आप डायरेक्ट इनसे पूछिए, क्योंकि ये ओरिजिनल बात बताएंगे जिससे कि जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर जो हैं, वो इनसे कुछ सीखे और अपना बिजनेस करे। और कैसे मशीन चलाया जाता है, कैसे उसका मेंटेनेंस किया जाता है, वो सब चीजें आप इनसे पूछ कर जानकारी लेके छोटे उसी छोटे चीज को पूछने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि पल्वलाइजर के बारे में बहुत सारी आपकी कुंठाएं हैं, आपकी शंकाएं हैं। आज इस वीडियो को देखकर वो सारी चीजें जो हैं, आपकी संकोच दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो ये बता दें कि कौन सा पल्वलाइजर आप लिया है, कितने एचपी का? सर 10 एचपी का है। 10 एचपी का आपने पल्वलाइजर लिया जी। है। इस 10 एचपी के पल्वलाइजर से आप आज के तारीख में कितना दर्रा तैयार करते हैं? सर डेली हम 10 कुंटल कर लेते हैं। 10 क्विंटल? जी। 10 क्विंटल दर्रा तैयार करते हैं 10 कुंटल। 8 20 महीने बोरा, से? 20 20 बोरा, बोरा? 20 बोरा 50 केजी वाला 20 बोरा। अच्छा, जी। और क्या क्या तैयार करते हैं इससे? इसमें सत्तू है, बेसन भी तैयार करते हैं। सत्तू बेसन बहुत अच्छा लाजवाब होता है इसका। सत्तू बेसन लाजवाब होता है? जी। ज्यादा हम सत्तू बेसन और घट्ठा का फोकस करते हैं। जी। जी। इतना माल तैयार करते हैं सर, सेलिंग कहाँ कहाँ है? सर मार्केट हम बरौनी भेजते हैं, तेघरा भेजते हैं, हम्म। बनवारीपुर है उधर भेजते हैं। जी। जी। मकई तो होलसेल में खरीदते होंगे आप, तो जी ये सर, बता दे थोड़ा सा किसान कि से लेते हैं इसलिए कि सस्ता हमको पड़ता है। मार्केट से ज्यादा हम किसान से लेते हैं मकई। 10 क्विंटल पर डे यहाँ पे इससे पिसाई हो रही है। तो थोड़ा सा आज जानेंगे कि अगर आप मकई खरीद करके और उसका दर्रा तैयार करके, क्योंकि आटा पे तो हमने हमेशा बात की है, लेकिन आज थोड़ा मकई पे बात कर ले, सत्तू पे बात कर ले, बेसन पे बात कर ले, है ना? तो सर ये बता दे, पहले मकई के दर्रे से शुरू करते हैं। मकई किस भाव में खरीदते हैं, यहाँ पीसते हैं, क्या खर्चा आता है और क्या में बेचते हैं आप दर्रा? सर मकई तो हम 1800 में खरीदे और हम व्यापार मार्केट में हम 2050 में भेज दिए। जी। तो हमको 1.5 रुपया प्रॉफिट डायरेक्ट हमको मिल जाता है। 1.5 रुपए 1.5 रुपये केजी। 1.5 रुपए केजी, मतलब बिजली का बिल काट के? हाँ, काट कर, सब काट कर 1.5 रुपया केजी आता है। और खुला बेचते हैं दुकान में तो 2.5 रुपया केजी आता है। 2.5 रुपए केजी खुदरा में? जी। अच्छा। मतलब कि आप सोचिए कि 1500 डायरेक्ट मार्जिन आ रहा है। 1500 1.5 कुंटल 1.5 रुपये के हिसाब से 1500 डायरेक्ट मार्जिन है। बहुत आसान काम है सर। लोग है ना किसी काम को पेचीदा बनाते हैं और काम करने की उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। जिनके पास इच्छा शक्ति रहेगा, काम करने का तरीका रहेगा ना, वो कोई भी काम को बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। इनका ये फर्स्ट स्टेप है। फिर पैकेजिंग में खुद कर रहे हैं, पैकेजिंग करके इनको बेचना। अभी तो बोरा पैक करके बेच रहे हैं ना। अब ये प्लास्टिक छपने के लिए दिए हैं और ये प्लास्टिक छप के आएगा तो अक्टूबर से ये प्लास्टिक सत्तू का 1 किलो का, आधे किलो का, 250 ग्राम का, बेसन का, ये उनका ये प्लानिंग है। आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके एक छोटे से गांव से सर ये स्टार्ट करके जब कोई काम करता है बिहार के वासी, हम बहुत
अत्यंत प्रसन्न होते हैं सर। जी। और लगता है कि जहाँ हम जो भी प्रॉफिट कमाएँगे, उससे लगता है कि हम इनसे 100 मशीन के बराबर हो गया मेरा कमाई। बिल्कुल, बिल्कुल। और दुर्गा एंटरप्राइजेज़ इनका नाम है और मैंने देखा था बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से। हाँ। योजना के अंतर्गत लिया था जी आपने। सर, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कितना पैसा मिला था? 10 लाख मिला था सर। 10 लाख मिला था। उससे जी। आपने ये सब शेड वगैरह का निर्माण कराया, यहाँ पे 2 मशीनें बिठाई, मशीन लिए, उसके बाद अपना रॉ मटेरियल भी है मेरे पास। पेपर प्लेट भी बिठाया है लगता है। जी सर, पेपर प्लेट भी है मेरे पास। वाह! मसाला का भी मशीन है। जी। जी। आज एक बात बोलना चाहता हूँ जी। कि नीतीश कुमार जी, उनको ये वीडियो देखकर यदि देखेंगे, यदि दिखता है उनको, दिखाया जाता है, तो उनको बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस होगा कि जो मैंने पैसा आवंटित किया था, उस सार्थक आदमी के पास गया और उनसे रोजगार करके ये अपना भरण-पोषण अच्छा खासा मुनाफ़ा करके कर रहे हैं। जी। ये जी, बहुत बड़ी नीतीश जी बात है। की बात बिल्कुल सही है, कदम सही है। लेकिन नीतीश जी का एक चीज़ जो और बात आपसे चर्चा हुई थी जस्ट अभी जैसे आपने आकर इनको टोका हाँ। कि यहाँ 3 पेज के कनेक्शन में 400 वोल्टेज रहना 400 चाहिए, वोल्टेज होना लेकिन चाहिए। आपने यहाँ रीड किया 363। 363 है सर, और इसीलिए पल्वलाइज़र का जी, कभी-कभी किसी का मोटर जलता है, तो यही मेन रीज़न है सर। जी। मैं यहाँ से जी, नीचे बिहार के चीफ आदरणीय मिनिस्टर मुख्यमंत्री मंत्री से ये बोलना निवेदन चाहता है निवेदन है सबका। जी, कि आप सर जैसे कोई भी जैसे उद्योग लगवा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर पे ज़रूर एक जी। बार वहाँ के लोकल जो इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल, लोकल बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं विद्युत विभाग में, उनसे कह के करवाइए, तभी वो प्रोग्रेस कर पाएगा। और जो उनका बिजली बिल जो है लगता है, इतना महँगी हो गई है बिजली बिल, उस हिसाब से उनको कुछ प्रॉफ़िट भी आ जाए सर। रोजगार बढ़ाने के लिए आपने स्कीम तो निकाल दिया, हाँ। लेकिन रोजगार बढ़ने के लिए स्पेस तो देना होगा। हुँ। एक-एक गाँव में अगर ऐसी-ऐसी 10 मशीनें लग गई, तो फिर तो बट्टा बैठ जाएगा। हाँ, तो उनके वोल्टेज लिए और नीचे चला जाएगा, चला जाएगा। तो रोजगार बढ़ेगा कहाँ, मशीनें जलेंगी। हाँ। तो भैया ये पल्वलाइज़र सही काम तब करेगा, ये उद्योग तब सफल होगा और ज़्यादा, और जब लोग इससे जुड़ेंगे, तब जब बिजली की सप्लाई में करंट जो है, वोल्टेज जो है सही मिले। अब आपने पावर तो नहीं बढ़ाया, उसी में लोग लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो उस ओर भी ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री के जो योजना है, उद्यमी योजना, वो तो सही है, लेकिन उस हिसाब से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलिए। सड़कों में जो है गाँव को सड़कों से जोड़िए, उसे बिजली से और पावरफुल बनाइए। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं सर, ये सर खुद बताएँगे। आप पल्वलाइज़र लेते हैं, आजकल मेरे यहाँ दुकान पे कस्टमर इतनी संख्या बढ़ गई है पार्ट्स पुर्जा का, जैसे दूसरे दुकान से ले लिए, उनको पल्वलाइज़र बेचना नहीं है, किसी दूसरे में 10 मैन्युफैक्चरर को पकड़ लिए और 10 मैन्युफैक्चरर से 5-5 पल्वलाइज़र मंगा के अपने दुकान पे रख लिए। अब सभी का पार्ट्स पुर्जा अवेलेबल नहीं कराते। रोज़ कस्टमर मेरे पास आता है कि भैया उसका बीटर हमें दे दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़ करते। तो मैं बताना चाहता हूँ कैसे दे दूँ उनको बीटर? मेरे चेंबर का साइज़ अलग है और 5 मैन्युफैक्चरर का साइज़ अलग है। वो लोग मैन्युफैक्चरर एक से काम करते नहीं है और उनको पार्ट्स पुर्जा देते नहीं है। जी। इसके चलते उनका एक जो पल्वलाइज़र है, उनके घर में एक म्यूज़ियम की तरह पड़ा हुआ है और वो परेशान है, जी। हताश है। एक छोटा-सा सर अगर खराबी आ जाए, जैसे कि अभी मैंने देखा कि ये आप पटना से ला के इनको दिए हाँ। और इन्होंने अभी तुरंत इसको तुरंत बदल इसको दिया। लगाया। यहाँ पे घिसा-पिटा और छेद हो गया, तो इनको कपड़ा से बाँध-बाँध के बाँध-बाँध के चला अब भैया ये तो उद्योगपति हैं, अपना नुकसान तो करेंगे नहीं। मार उसको लपेट-लपेट के काम चला रहे थे, लेकिन आज ये नया हो गया। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स पुर्जा, जाली, मेरे यहाँ जाली 1 नंबर, सवा 1, डेढ़, पौने 2, 2, 3, सवा 3, 3 प्लस, साढ़े 3, मतलब जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ का। देखिए जाली का भरमार लगा हुआ है यहाँ पे। जी, यहाँ पे बहुत सारी जालियाँ ऐसे ही हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, अच्छे से दिखाइए। ये देखिए 3 प्लस का जाली, 3 पॉइंट थ्रू पॉइंट। कितना सारा जाली लिए हैं सर? सर बहुत है, 30 जाली कम से 30 कम। जाली है यहाँ पे, हर एक बाप रे! साइज़ का सर। जी। हर एक साइज का जाली है। जी। जैसा 8 चाहिए, नंबर है, महीन 9 से नंबर महीन, है। मोटा से मोटा, हाँ। दर्रा जैसा चाहिए। और ये आराम से ईज़िली अवेलेबल है, किन्हीं को भी यदि जाली चाहिए, मेरे चेंबर का साइज़ है, आप ईज़िली फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमें प्राप्त कर सकते हैं जी, हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी-सी गेहूँ का जी। दलिया तैयार करेंगे, हाँ। जो जैसे बिकता है पैकेट में गेहूँ का दलिया, वो हम तैयार करेंगे, इससे बहुत अच्छा पीसते जी, हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए हाँ। अभी तो आप अनऑर्गेनाइज़ तरीके से कर रहे हैं, यानी कि ये सीधे लाते हैं, यहाँ पे दर्रा तैयार करते हैं, बेसन सत्तू बनाते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन अगर उसमें एक पैकिंग का भी ये अगर जोड़ देंगे और उसको पैकेट्स में बना के बेचेंगे, तो शायद वो ₹1500 से सीधे ₹2500 तक पहुँच जाएगा। एकदम सही जी, बात है सर। और माल भी ओरिजिनल तैयार माल होगा, भी उसकी ओरिजिनल। डिमांड भी होगी। फिलहाल हम लोग बात कर लेंगे इसकी थोड़ी-सी कैपेसिटी पे बात कर लें, चूँकि मशीन है ये मशीन बाज़ार का आज 10 महीने से ये चला रहे हैं और मशीन की ही आप देख कर के समझ सकते हैं कि कितना यहाँ उपयोग होता होगा। और सर ये बता दें कि 1 घंटे में कितना दर्रा निकाल लेते हैं आप? 1 घंटा में 300 केजी, 250 से 300 केजी। 250 से 300 जी, केजी? जी।
वोल्टेज रहा तो जी। 300 केजी नहीं तो 2.5 केजी में पक्का निकल जाता है। एकदम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं सर। आज जिनको यदि प्रॉब्लम है, यदि लगता है झूठ बोल रहे हैं, तो हम नंबर इनका दे देंगे, आके यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आटा कितना निकल जाती है? आटा 100 केजी से 120 केजी। 100 केजी से। और बेसन और सत्तू? बेसन सत्तू फिर 150 केजी बेसन पिसता है, सत्तू और 150 केजी, उसमें कोई लोडे नहीं है सर। मतलब वन ऑफ द बेस्ट है कारोबार शुरू करने के सत्तू लिए सर। बेसन बहुत अच्छा है सर। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग करना चाहते हैं, आप यदि 10 एचपी से नहीं कर पा रहे तो 5 एचपी से कीजिए, 3 एचपी से कीजिए। घर में महिला को उद्योग लगाना चाहते हैं, घर में महिला बिल्कुल, बैठी बिल्कुल। हुई है, आजकल सब इंडिपेंडेंट हो गया है, तो महिला को भी लगवा सकते हैं और अपना पैकेजिंग करके बेच सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल। देखिए, बिजनेस के इथिक्स को समझिए भाई। नहीं होता है कि हम पल्वराइजर ले आके लगा दिए। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन रहता है कि भाई हमारा पैसा नहीं निकल पा रहा है, हमको यहाँ से इनकम नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए कैसे इन्होंने एक रास्ता निकाला कि इन्होंने पकड़ लिया दर्रा। आप भी कुछ पकड़ लें और उसको पकड़ के वहाँ फोकस करें। अब अगर आप जैसे सत्तू ही हम इनसे पूछेंगे कि सर ये बता दें कि आपका तो दर्रा का बात समझ में आ रहा है। अगर हम पल्वराइजर से सत्तू की मार्केटिंग करें, तो सत्तू का क्या प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है? चूँकि आप तो सत्तू का कारोबार करते हैं। सर, सत्तू सर चना को भून कर 80 रुपए पड़ता है हुँ, और उसको पीस कर हमको 90 पड़ता है, 120 खुला बिकता है सर। और मार्केटिंग सफल है 105 रुपए पैकारू। हुँ। हाँ, बाप रे! क्या बात है बताइए। ये तो गज़ब हो गया। प्योर शुद्ध सत्तू देते हैं। हुँ। हाँ, प्योर शुद्ध। 1 घंटा में 150 150 किलो सत्तू बनाओ और वो सोच लीजिए 20 से 25 रुपया आपको फ़ायदा मिले। तभी तो सर तब बड़ी-बड़ी कंपनियां देख रहे हैं सत्तू और बेसन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है और कंपनी आराम से रनिंग हो रही है। सिर्फ ओनली क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग करके। जी। ब्रांडिंग का मतलब बस उनके पास प्लास्टिक है, बस यही मेन ब्रांडिंग हो गया उनका। थोड़ा-सा बेसन का भी पूछ लेते हैं सर। अब व्यूअर्स हमारे एक्साइटेड हो रहे हैं। बेसन का भी बताइए। सर चना है 65 रुपए केजी हमको मिलता है हुँ। और हम चना का सत्तू हम मार्केट में 75 रुपए देते हैं। हुँ। हाँ, और मेरा दुकान है रिटेलर, उसमें 90 रुपए चना का सत्तू बेचते हैं। वाह! क्या बात है। देखिए भाई, ओरिजिनल एंटरप्रेन्योर इसी को बोलते हैं कि कैसे आप दिमाग इस्तेमाल कीजिए, माल सस्ते में खरीदिए और सीज़न पे सारी चीज़ें ले लें, जब सस्ती रहे। सस्ती रहे। और उसके बाद वो करके आप यहाँ से पैकेजिंग करके, और पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा, थोड़ी छोटी मशीन है। खर्च मशीन तो बहुत छोटी है सर, बस पैकेजिंग का जो पाउच है वो बस पैकेजिंग में थोड़ा सा 200 किलो का छपवाना पड़ता है, यही कॉस्ट वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। शुरुआत में वो बियर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन वो बियर कर लेंगे सर, वो तुरंत 1 महीना में रिफंड हो जाएगा। आराम से सर, आराम से। आप देखिए ना सर, छोटी-छोटी जो आप स्टार्ट सोचे होंगे, बहुत सारे सत्तू का जो लोकल टाइम पे काम करते थे, आज वो टीवी पे ऐड आने लग गया उसका। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप सब बहुत सारे का बहुत पता होगा सत्तू मैंने भी देखा है, मैंने भी हाँ। देखा है। ये बता दें कि सर इस पल्वराइज़र में सर इधर 10 महीने में कोई समस्या आई? सर कोई त्रुटि मोटर जला वाला कि नहीं? जी नहीं सर, कोई त्रुटि नहीं है सर। जो होता है हम नॉर्मल बस त्रुटि रहता पीसते-पीसते है। आपने यहाँ छेद कर दिया। बस। इतना ना पीसा कि इसी में छेद हो गया, वही आज बदलाया है। हैं? यदि त्रुटि आती है सर, मैं बोल दिया हूँ, फिर से यहाँ पे बोलता हूँ व्यूअर्स को कि मेरी 1 साल की गारंटी है, वारंटी नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी है। आप काम कीजिए, हम पूरा सपोर्ट है, हम खड़ा रहेंगे एनी टाइम। कभी भी दिक्कत होता है आप दुकान पे डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, आराम से हर एक काम होगा। जी। आपके लिए पूरा दुकान खुला हुआ और सरल सवाल यह, एक परिवार है, आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा और रहेगा। मैंने देखा है कि आप एक कंपनी से बड़े मतलब दिनों से जुड़े हुए हैं, और राहुल जी की खासियत है कि मशीन बाजार जो है इनके यहाँ केवल पल्वराइजर नहीं बेचती है, पल्वराइजर का एक एक छोटा पार्ट्स जो है ना इनके यहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारे जो लोकल लोग खरीद लेते हैं किसी लोकल दुकानदार से, डीलर से, और वो अगर एक बार खराब हो गया सर, तो जाली तक के लिए परेशान हो जाते हैं। हो जाते हैं, रोते हैं कि भैया कैसे कटेगा, क्या जी। होगा, नहीं होगा। हम लोग ब्रांडिंग करके एकदम देखिए शेप सहित क्या शानदार चीज देते हैं जी। सबको। आप प्लीज रिक्वेस्ट है, लीजिए। हमको नहीं बोले कि लोकल दुकानदार से मत ले, लेकिन 3-4-5 दुकान घूम के लीजिए ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। जाते हैं, वीडियो देखते हैं, फटाक से किसी से तो ले सर लेते हैं। एक बात बता दें सर, मशीन बाजार अगर ऐसे हमारे जो कुछ उद्यमी हैं जो परेशान है इस इंडस्ट्री में, उनसे उनको नहीं सर्विस सपोर्ट मिल पा रहा है, हार्डवेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप दूसरे यदि कंपनी का चेम भी होगा तो देंगे कि नहीं नहीं, देंगे? चेंबर साइज यदि बराबर होगा तो हर एक पार्ट्स पुर्जा मिलेगा। ये प्रॉब्लम आता है। हाँ, चेंबर साइज यदि बराबर है मेरा और उनका भी, तो हर एक पार्ट्स पुर्जा मशीन बाजार में यानी मिलेगा। कि आपके यहाँ का हार्डवेयर अगर उनमें सेट कर गया तो आप दे सकते हैं। 100% क्यों नहीं देंगे? मैं एक बिज़नेसमैन हूँ सर, क्यों नहीं दूँगा? 2 प्रॉफ़िट दे के ही जाएँगे 2 रुपए हमें। नहीं सर, आपकी सोच अलग है, और यही तो आपको अलग बना रही है ना। आपके जैसे सोचने वाले हर कोई नहीं है, एक से एक दुष्ट बैठा हुआ है। हाँ, और उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे दुष्ट, ठीक है? वो दुष्ट है।
मतलब लक्ष्मी है, ग्राहक जो होता है भगवान होता है, और आपने उससे उसको दे दिया और फिर उसका खराब होकर मुंह मोड़ लिया। तो इस चीज से बचे और तभी तरक्की होगी। और आज मशीन बाजार जो है, कोई राहुल जी का, मतलब मैं आया हूं बेगूसराय जिले, बता दूं इनके यहाँ से इतने लोग जुड़े। बेगूसराय जिले में आपने कितना बेचा है? 50 मशीन से ऊपर 50 पल्वराइजर यहाँ बिका होगा, लेकिन एक कंप्लेन कोई बिहार स्टोरी में आज तक कोई कॉल नहीं आया है कि सर मशीन बाजार जो है यहाँ से लेके गए थे पल्वराइजर और ऐसा ऐसा हो गया, राहुल जी सुन नहीं रहे। तो शायद ये इनके बेटर सर्विस का नतीजा है। तो ये होना चाहिए, जो भी आप मशीन विक्रेता है ये चीजें मेंटेन कीजिए। जी आज कुछ बोल इनके रहे हाथों से एक बार फिर से मशीन चालू करके एक हैं? बार हाँ, एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करिए तो सर, स्टार्ट करिए मशीन। और देखिए यहाँ पे इसमें तकरीबन डाले हैं अभी 25 किलो का बोरा था ना ये सर? 60 किलो का पूरा 60 किलो का था। अच्छा, 60 किलो का बोरा था और ये जमीन पे डाल डाल के ये थोड़ा सा पीसते हैं इधर। तो ये पशुओं को ही जाता है ना सर दर्रा, तो ज्यादातर पशु कैटल फीड में इस्तेमाल होता कैटल फील्ड में स्टार्ट बहुत है। इजी है, प्लग एंड प्ले है, जस्ट स्विच दे दिया और ये चालू हो गया है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्वालिटी निकलती है दर्रा की। जी एम्पियर भी दिखाते हैं यहाँ पे। एम्पियर देखिए, ये 12 एम्पियर मैक्सिमम होना चाहिए। 12 एम्पियर तक, 12 से 14 एम्पियर तक आप चला सकते हैं। और वोल्टेज फिर से मैं बोलता हूँ 400 रहे तो बहुत बेस्ट है। 360 तक तो कोई चलने में कोई दिक्कत नहीं आता। यानी कि इस चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, एम्पियर और वोल्टेज। हाँ हाँ, ये थोड़ा मेंटेन करेंगे। और देखिए सामान क्वालिटी देखिए, देखिए ये पहला जो है यहाँ पे पिसाई करके कितनी अच्छी बेहतर दर्रा जो है ये आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी है। और थोड़ी सी भी गर्म नहीं है सर, गर्म नहीं है साइक्लोन के चलते। हाँ, साइक्लोन के चलते गर्म एकदम नहीं है माल, मतलब एकदम बिल्कुल ठंडा माल है। यानी कि ये भले पैकेजिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये पैकेजिंग करें, सर बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बहुत नॉइस आ रहा है। लेकिन अगर ये पैकेजिंग करें तो इनका माल जो है पैकेट्स बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा भी हीट नहीं है। और साइक्लोन लगाने का यही फायदा होता है कि कमर्शियल स्केल पे आप जब भी करें, जी गंदा भी नहीं होता है। और फर्स्ट क्लास, मतलब इतना बढ़िया बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। और सर और आगे की क्या तैयारी है? सर पैकेजिंग वाला शुरू कीजिए सर। जी आपको लगता है ना कि हम पैकेट्स बना के बेचेंगे तो सर, हम हमको ज्यादा घटा का भी पैकिंग करेंगे। घटा का? हाँ, उसमें भी हम लिखेंगे माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज। शुद्ध चक्की फ्रेश घट्टा जो है गया, हम अपना घट्टा के भी ब्रांड बनाएंगे। मतलब देखिए कितना बढ़िया। जी क्या लागत आई थी सर ये बटा में देखते हैं यहाँ? जनरल बोरा में रहता है, लेकिन अपना एक रकम बोरा देंगे रेपर के साथ, उसमें घट्टा एकदम नाम के साथ मेरा घट्टा रहेगा। आज ये लगभग केवल दर्रा से 1500 रुपए कमा रहे हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा इनकम होती होगी वो भी चलिए 200-400 मान के चल लें। लेकिन अगर सर पैकेजिंग करके बेचते हैं तो एक मशीन ही आपको 70 से 75 हजार रुपए महीना दे के जाएगी। जी सर। हाँ सर ये मशीन का पैसा वसूल हुआ कि नहीं? मशीन सर कई गुना वसूल कर लिए। 4 से 5 महीने में ये मशीन का पैसा वसूल है, लेकिन ये पता नहीं चला कि मशीन थी कितनी की। अब ये बता दीजिए। मशीन का रेट है 1,07,000 रुपया विद ट्रांसपोर्ट, आपको घर पे पहुंचा के दिया ये जाएगा। अभी का रेट बता रहे हैं। ये अभी का रेट है सर, आगे पीछे बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन अभी 2-3 महीने तो रेट बढ़ेगा नहीं। और आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आप मेरे दुकान से आपको पहुंचा दिया जाएगा, कहीं पे भी हो, बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं भी, सब जगह। और मशीन की वारंटी और सर्विस तरह से बता दे सर। बता ही दिए सर, मैं 1 साल का गारंटी दूंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको 1 साल का गारंटी है। आप बढ़िया कंपनी से जुड़िए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोकल सामान मत खरीदिए, आप परेशान हो जाएगा। लाख रुपए पूंजी लगा के रोइएगा तो अच्छा महसूस नहीं होता है। अगले को भी गाली देते होंगे आप लोग, और दुकानदार को भी। दुकानदार तो बेचने के लिए बैठा हुआ है, कुछ भी बेच देता है, लेकिन आप 3-4 दुकान घूमिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? 4 जगह घूम के उसके बाद बैठ के विचार कर लीजिए, उसके बाद लीजिए। मेरे पास ही आइए, नहीं तो डायरेक्टली मत ले लीजिए। आप फिर घूमिए 2-3-4 जगह, उसके बाद लीजिए आप। बस यही मैं बोलूंगा। चलिए सर, शुभकामनाएं आप और आगे बढ़ें जी। अच्छा गिफ्ट भी लाए हैं? अरे वाह क्या बात है भाई, मशीन बाजार आजकल जो है पूरा एकदम तरक्की पे है। अच्छा ये गिफ्ट भी आया इनके लिए, जरा दिखाइए गिफ्ट में क्या दे रहे हैं आप? छोटा सा घड़ी है सर। अच्छा घड़ी दे रहे हैं। हाँ। अरे वाह। समय के साथ इनको आगे बढ़ना है, ये याद दिलाने के लिए। आप जब मशीन बेचते हैं और इस तरह से कोई तरक्की करता है तो सर कैसा बहुत महसूस खुशी होता है, बहुत ज्यादा। हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दिखाइए भाई घड़ी। वाह देखिए ये है आपके एंटरप्रेन्योरशिप को एक सलामी, ये एक शगुन है मशीन बाजार का। वाह ये अच्छा लगा मुझे देख के भाई। और भी जो मशीन वाले लोग हैं जो अपने स्टार एंटरप्रेन्योर हैं, कम से कम उनको थोड़ा सा सम्मान दें, उनका हौसला बढ़ाएं, तो हमारा गांव और तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। और इनके अंदर भी जज्बा आएगा कि हाँ भाई चलो आगे बढ़े, हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। क्या सर? जी चलिए तो पैकिंग वाला काम शुरू करें तो फिर एक बार आऊंगा। जी सर, दुर्गा पूजा शुरू कर देंगे। ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद फिर एक बार विजिट यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ग्राउंड लेवल से ये एक रिपोर्टिंग थी
एक बिजनेस के बारे में कि कैसे आप 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया की इन्वेस्टमेंट से ही अपना छोटे स्तर से काम शुरू करके इतने बड़े स्तर तक पहुंच सकते हैं और अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर इसी तरह से एक उद्यमिता की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।